मेरी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया। कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के साथ लेट जाओ। मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गई। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। मामा मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया। रोना शुरू हुआ, मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसे मरी, लेकिन किसी ने तहकीक ना की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थी। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मामा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। मेरी बेटियां मुझे देख रही थी। मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफनाया। मेरी बेटियां रात भर देखती रही, मामा नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और मेरी तरफ देखने लगी। शौहर ने बेटियों को पास बुलाया। दादी पास बैठी उनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी, वो सौतेली माँ के हाथों आ गई थी। उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं, छोटी सी उम्र में वो सयानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़ों की फरमाइश भी नहीं करती। अब वो भूखी भी हो तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं। एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया उससे। सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा। मैं यहां से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए अब तो गए हुए। आप तो कहीं जाती भी नहीं थी हमसे दूर। दादी कहती हैं आप अल्लाह के पास हैं, मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं। मैं अल्लाह पाक से कहूंगी। हम सब बहनें मामा को बहुत याद करती हैं, हमारी मामा को भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है। एक दिन मेरी एबनॉर्मल बेटी को सर्दी लग गई। रात को मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती। सब बहनें उसको लेकर रोती रहीं। वो बेसुध पड़ी थी। सर्दियों की रातें थीं, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा को उठाती, कभी दादी को, पर किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही बुखार से। वो एबनॉर्मल थी, बहनों से बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बड़ी बेटी भी इतना मैच्योर नहीं थी कि वो बहन की बीमारी समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद की बीमारी का दुख समझती है। रात के आखिरी पहर मेरी एबनॉर्मल बेटी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से नहीं बोल रही। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया। उसे भी सफेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी ने उस दिन सफेद कपड़े पहने। बड़ी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मम्मा ने ये कपड़े पहने, अभी तक वापस ना आई।
मेरी भूल सी शहजादी ने आज सफेद कपड़े पहन लिए हैं। तो आप मामा के पास जा रही हैं? तो मामा को बोलना आप भी बेबस थी, मजबूर थी, मैं आपके लिए कुछ ना कर सकी, मुझे माफ कर देना। मामा से बोलना हम शरारतें भी नहीं करती, हम खाना भी नहीं मांगती, हम चुप रहती हैं। बाबा हमें बहुत मारते हैं, हम बाबा को देखकर बहुत सहम जाती हैं। मामा को कहना मामा आप होती थी, मैं डर कर आपके दुपट्टे में छुप जाती थी। मुझे अब ये दुनिया वीरान लगती है। जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल रखते हुए देखती हैं, तो वो घर आकर मुझे ढूंढती हैं। मैं जब नहीं होती, वो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखकर चुप कर जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती उनको किसके पास जाना है। कोई दर्द हो तो किससे कहना है। बाप तो बहुत समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो वो बहुत खुश थी। मेरी कब्र पर आकर कहने लगी, मामा देखो हमने नए कपड़े पहने हैं, कौन ज्यादा प्यारी लग रही है बताए ना। मेरी नीली आंखों वाली बेटी कब्र के पास बैठकर कहती है, मामा आ जाओ या हमें अपने पास ले जाओ। आप ही रात को बहुत रोती है। वो गंदी वाली पापा की बीवी आप ही से बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए पापा की बीवी ने। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था, फिर आप ही ने मेरा सर दबाया था। मामा हमको अपने पास ले जाओ ना। मेरी शहजादी बेटियां बहुत रोती हैं, बहुत ज्यादा। मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं जाती। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को सीने से लगा लिया करो। औलाद तो अल्लाह पाक देता है ना, तो किसी को बेटी पैदा करने पर गुनहगार ना बना दो। बेटियां तो शहजादियां होती हैं। बेटियां बहुत नाजुक और नफीस दिल की होती हैं। खुदारा इतना जुल्म ना करें उन पर कि वो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएं।